अपन डिस्कस करने वाले हैं आज जेईई एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशंस ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस टू सच सॉल्यूशंस विथ 0.25 and 0.50 mole fractions of A have the total vapor pressures of 0.3 and 0.4 bar respectively. What is the vapor pressure of pure liquid B in bar? देखिए ये क्वेश्चन जो अपन समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ये राउल्ट्स लॉ के फर्स्ट केस का है जिसपे अपन दो वोलेटाइल लिक्विड की मिक्सिंग करते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो लिक्विड ए और बी हैं, आप उनको किसी भी कंपोजिशन में ले लो, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। फिर आगे क्या बोला गया है, अगर अपन एक लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन 0.25 लेते हैं तो टोटल प्रेशर जो आता है वो 0.3 बार आता है, और अगर अपन सेकंड केस में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन अगर 0.50 लेते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर 0.4 बार आता है। तो ये पूछा गया है कि जो सेकंड लिक्विड है लिक्विड बी, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसका सलूशन अपन कैसे कर सकते हैं। अपन को पता है ये राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। देखिए तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अब अपन को इसमें दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, जब अपन ए का मोल फ्रैक्शन कितना लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए 0.25, और सेकंड केस अपन को बनाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, जब अपन लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 0.50 लेंगे। तो देखिए व्हेन, देखिए टोटल प्रेशर कितना है, व्हेन पीएस, पहले केस में टोटल वेपर प्रेशर कितना रहता है, अपन देखिए 0.3 है ना टोटल वेपर प्रेशर, व्हेन पीएस इक्वल टू 0.3। तो अपन इसको राउल्ट्स लॉ से करते हैं। फर्स्ट केस से देखिए पीएस इक्वल टू होता है काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। ठीक, अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर 0.3 है, अपन ने यहाँ पे रखा काई ए, देखिए ये गिवन है कितना 0.25 ये अपन ने रखा 0.25, पी ए नॉट है ना, ये अपन को पता नहीं है अभी, और काई बी देखिए ये अपन को पता है कि जब दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो काई ए और काई बी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो अगर अपन काई बी निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1 माइनस काई ए, और काई ए अपन को गिवन है तो अपन काई बी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, अपन यहाँ पे रख सकते हैं 0.75 और ये पी बी नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है। और अपन क्या करते हैं, देखिए 0.3 इसमें से अपन 0.25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपन ने 0.25 कॉमन लिया तो ये बचेगा पी ए नॉट। अब इससे 0.35 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 पी बी नॉट। ठीक, ये अपन को समझ में आ रहा होगा है ना। अब अपन इसको ऐसे भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 0.25 है ना। अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये पहली कंडीशंस के लिए अपन ने टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ था और काई ए की वैल्यू दी हुई थी। यही बोला गया था कि जब अपन लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो जब मोल फ्रैक्शन मतलब लिक्विड ए का काई ए 0.25 है तो टोटल वेपर प्रेशर 0.3 है। अब इसी में उन्होंने सेकंड केस क्या बोला है, देखिए अगर अपन लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन 0.50 ले लें तो टोटल वेपर प्रेशर 0.4 बार है। तो अपन सेकंड केस सॉल्व करके देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो when PS इक्वल टू 0.4 बार, तो फॉर्मूला तो अपन को वही लगाना है, PS इक्वल टू काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट।
ठीक है। अब सेकंड केस में ये टोटल वेपर प्रेशर 0.4 है और काई ए की वैल्यू 0.5 है, पी ए नॉट अपन को पता नहीं है। अब अपन फिर यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए काई ए और काई बी का सम हमेशा 1 होता है और काई ए की वैल्यू अपन काई बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ए, और 1 माइनस काई ए की वैल्यू गिवन है 0.5, तो ये डेफिनेटली सेकंड कंपोनेंट भी 0.5 ही होगा। तो यहाँ पर अपन रखते हैं ये भी 0.5 पीवी नॉट। अब देखिए 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट, ठीक। और अपन पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट इक्वल टू निकाल सकते हैं, देखिए 0.4 डिवाइड बाई 0.5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा अपना, है ना, ये अपना आ जाएगा 0.8 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब अपन दोनों इक्वेशन को मतलब लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो अपने पास इक्वेशन 1 अगर देखें तो 1 क्या है, ये देखिए पी ए नॉट अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी ए नॉट प्लस 3 पीवी नॉट इक्वल टू 1.2, ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 ही थी। देखिए तो अपन लेते हैं, देखिए यहाँ पर पी ए नॉट प्लस 3 पीवी नॉट इक्वल टू 1.2। अब इक्वेशन 2 अपने पास ये रही, देखिए पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट इक्वल टू 0.8, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा पूरा प्लस माइनस, और ये प्लस के 3 पीवी नॉट और माइनस के पीवी नॉट, तो ये बचेगा 2 पीवी नॉट, और ये प्लस के 1.2 माइनस के 0.8 तो बचेगा प्लस के 0.4, ठीक है। तो 2 पीवी नॉट इक्वल टू आया 0.4, तो पीवी नॉट इक्वल टू आएगा, देखिए 0.4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 0.2, दैट इज 0.2। तो अपना आंसर जो आया वो यही पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पूछा गया है ना। तो अपन प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीबी नॉट से। देखिए अपना आंसर पीबी नॉट ही आया है और वो आया 0.2। तो आपने देखा एडवांस का क्वेश्चन था लेकिन अपन ने कितनी आसानी सॉल्व किया। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि एडवांस के क्वेश्चन एक्चुअली टफ होते नहीं है, अपन सही अप्रोच नहीं लगा पाते। मैं लगभग आपको बहुत आसानी से एडवांस के क्वेश्चन सारे बताऊंगा, आप बस मुझे फॉलो करते रहिए।